फिलिप्स वक्र को पढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व। तो भाई एक अर्थशास्त्री हुए A.W. फिलिप्स, A.W. फिलिप्स। तो उनका मानना था कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, साधारण शब्दों में महंगाई, टेक्निकल मुद्रास्फीति हिंदी में, यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। उनका मानना सीधा सा था कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ेगा, या दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं, बेरोजगारी घटेगी। उनका मानना कैसे सही था? वे ये मान के चल रहे थे कि यदि महंगाई बढ़े तो महंगाई बढ़ने से कुछ लोगों को लाभ होता है, और विशेषकर व्यापारियों को लाभ होता है। ठीक है भाई, तो व्यापारी अगर लाभ कमाएंगे, व्यापारी लाभ अगर कमाएंगे तो लाभ का लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वे क्या करेंगे, नई इंडस्ट्री लगाएंगे और उसमें रोजगार बढ़ेगा। सिंपल है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन का लाभ सीधा सीधा व्यवसाय पर पड़ता है, एक ही बात है, व्यवसाय या व्यापार। उसी तरीके से उनके लाभ पड़ते हैं तो उनकी इंडस्ट्री का विस्तार होता है, इंडस्ट्री का विस्तार होता है तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ाते हैं, उन्हें नए नए लोग चाहिए। इसे उन्होंने कर्व के माध्यम से बताया कि किस तरीके से रिलेशन होता है बेरोजगारी घटने में और मुद्रास्फीति का। ये देखिए यहां पे आप ले लेते हैं इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई दर जो भी है साधारण भाषाओं में। यहां पे ले लेते हैं आप बेरोजगारी, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए यदि महंगाई रहती है 5%, या कह सकते हैं हम 3% मान लेते, चलो 3% रहती है, तो फिलिप्स का मानना है कि जब महंगाई कम रहेगी तो बेरोजगारी ज्यादा रहेगी। मान लेते हैं यहाँ पे 10% की बेरोजगारी चल रही है, तो सीधा सी बात है 3% की महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है 3% का, और 10% है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। फिर उसके बाद थोड़ी महंगाई बढ़ी, तो जैसे अभी आपने कहा थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लोगों में एक चेतना आती है, अच्छे सा महसूस होता है शुरुआत में, तो शुरुआत में उन्हें प्रॉफिट महसूस होता है, तो प्रॉफिट महसूस होगा तो काम, व्यवसाय, रोजगार थोड़ा बढ़ेगा। रोजगार तब बढ़ेगा जब व्यवसाय बढ़ेगा। तो व्यवसाय बढ़ते हैं, मान लेते हैं बढ़ के हो जाता है 4%, 4% बढ़ा, बेरोजगारी तो घटी कि नहीं घटी, बेरोजगारी घटी और महंगाई थोड़ी 3 से 4 हो गई। अब उसी तरीके से यदि यहाँ पे 6% ले लेते हैं, 6% महंगाई हो जाती है, तो बेरोजगारी दर घट के 3% पर जाती है। सीधी सी बात, समझ रहे हो बात को? यदि यहाँ पे 7% हो जाती है तो बेरोजगारी दर 2% हो जाती है। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो उल्टा संबंध होता है, और ये जो आपका कर्व है
फिलिप्स कर्व, इसे ही फिलिप्स कर्व बोला गया है। अगर आप इसका ये सब हटा दें तो फिलिप्स इस रूप में आएगा, इस रूप में। समझ गए? तो यही फिलिप्स वक्र है जो बताता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे बेरोजगारी कम होती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में उल्टा संबंध होता है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो अगली रिसर्च आई, तो अगली रिसर्च जो आई वो आई मिल्टन फ्रीडमैन की, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने यहां पे कहा कि भाई देखो फिलिप्स की बातें सही तो है कि महंगाई बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, लेकिन ये हमेशा चलने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगाई, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो रोजगार बढ़ेगा, ये बात सही है। रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, बातें की है। रोजगार बढ़ेगा, ये सही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म की बात है, ये अल्पकाल की बात है। शुरुआत में ऐसा होता है कुछ समय के लिए, 2, 4, 6 महीने, 8, 10 महीने, बस ये होता है। जैसे जैसे महंगाई अगर लंबे समय तक चलेगी तो इसका ये रिलेशन नहीं रह जाता। लॉन्ग टर्म में, मतलब ये किसका मानना है? फ्रीडमैन का। लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में, दीर्घकाल किसे कहते हैं? जब लंबा टाइम हो जाता है, महंगाई को काफी लंबा समय हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ता, रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, सपोज करिए शुरुआत में महंगाई आई थोड़ी सी, तो जैसे ही महंगाई आई, जैसे इन्फ्लेशन आई, तो व्यापारी को लाभ होगा, और भी कई सारे दुकानदारों को लाभ होगा, जिनके यहाँ गोदामों में सामान भरा होगा, सस्ते रेट पे लाए होंगे, और थोड़ा सा महंगाई, उन्हें एक अजीब सा उत्साह आएगा, उनके अंदर एक उत्साह आएगा कि भाई प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय होगा तो उन्हें नए लोग चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में हालात होते हैं ऐसे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यही हो जाए, लंबे समय तक यही, लंबे टाइम तक बात टिक जाए, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई चलती रहे, तो होगा क्या कि एक टाइम के बाद लोगों के पास जब महंगाई इतनी हो रही है तो उनके पास तो भाई इनकम ही नहीं होगी खरीदने के लिए। इनकम कहाँ होगी? इनकम उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। महंगाई चल रही है, लोगों की आय स्थिर है, आय तो वहीं की वहीं रुकी हुई है। जब आय, रोजगार पे आपको किसने रखा, नए नए रोजगार के अवसर आए, लेकिन जैसे ही उसे रखा उसकी सैलरी उसी रूप में है, उसी तरीके से क्या होगा, तुरंत महंगाई बढ़ती जा रही है। जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो वस्तु मार्केट में, वस्तु खरीदेगा कहाँ वो? मार्केट में वस्तुएं खरीदेगा कहाँ वो? जब मार्केट में वस्तुएं वो खरीदेगा ही नहीं तो ऑल ओवर क्या होगा? महंगाई का उल्टा रिलेशन हो जाएगा। रोजगार बढ़ाने की अपेक्षा वो बेरोजगार डालना शुरू कर देगी। उसके बाद रोजगार बढ़ेगा नहीं, एक टाइम के बाद उल्टा घटेगा, अगर लॉन्ग टर्म में महंगाई चलती है, क्योंकि लोगों के पास सेम इनकम कम रहेगी, या कहिए कि जो इनकम रहेगी उसकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बहुत कम रहेगी। जब क्रय शक्ति बहुत कम होगी तो वो मार्केट में वो वस्तु खरीद नहीं पाएगा, जब खरीद नहीं पाएगा तो व्यापारी को नुकसान होगा, नुकसान होगा तो वे काम, व्यवसाय सिकोड़ेंगे, अपना व्यवसाय सिकोड़ेंगे तो रोजगार बढ़ने की अपेक्षा उल्टा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और अगर यहां से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाए तो ऐसी स्थिति बाद में स्टैगफ्लेशन हो जाता है। स्टैगफ्लेशन, तो इसे स्टैगफ्लेशन क्या है भाई? स्टैगफ्लेशन वही स्थिति है कि जब महंगाई भी हो, यानी कि मुद्रास्फीति अच्छी खासी चल रही हो, इन्फ्लेशन,
और साथ साथ में रोजगार भी ना बढ़ रहा हो, रोजगार में कोई ग्रोथ नहीं, कोई वृद्धि नहीं, विकास दर भी नहीं, मतलब पूरी इकोनॉमी स्टैग हो गई, स्टैग यानी कि रुक सी गई, तो विकास दर भी नहीं, तो ये क्या होगा, स्टैगफ्लेशनरी कंडीशन में चला जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, जो गतिहीन मुद्रास्फीति का रूप है। गतिहीन स्फीति एक तरीके से स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैग इन्फ्लेशन कोई ग्रोथ नहीं लेके आ रही है, उल्टा इन्फ्लेशन ने वही का वही रोक दिया। तो ये जो स्थिति फिलिप्स ने कही कि भाई महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, बात सही है, अल्पकाल के लिए सही है, दीर्घ काल में ये रिलेशन नहीं बैठता है। एग्जाम के हिसाब से अगर आपके पास फिलिप्स का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में उल्टा संबंध होता है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी डेफिनेटली कम होती है, अल्पकाल में कम होती है, यही फिलिप्स का नियम है।